ये क्या अपशकुन कर दिया तुमने वानी? जागो, जवाब देने की बहुत जल्दी रहती है ना, कि आपको खबर ही ना है कि बा की झोली में सगुन को सामान धरो है। सुबह सुबह कहा जानो। जैसा सवाल होगा वैसा ही जवाब होगा ना मेरा। वानी बस नहीं करो, चुप हो जाओ। वानी बेटा, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? समधी जी, गलती तो हमते है गई यहाँ आके। वानी प्लीज, क्या मतलब है इन सब बातों का अभी? और ये सब प्यार से भी कहा जा सकता है ना? तो दादी भी तो मुझसे प्यार से पूछ सकती थी ना। मुझे मेरे काम को लेके गर्व है और मैं इसके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। मेरे काम के बारे में कोई बुरा बोले मैं नहीं सुनूंगी। अब बस भी करो वानी, प्लीज, मेरे लिए। तुम मुझे क्यों बोल रहे हो चुप होने के लिए? जिन कपड़ों में मुझे आर्ट दिखता है, उन्हीं कपड़ों में दादी को बेशर्मी दिखती है। बेशर्मी ही है, पर ऐसे कपड़े पहनना हमारे घर की परंपरा ना है। तो बदली ऐसी पुरानी परंपरा है और अपनी पुरानी सोच को, जो इंसान को अपने मर्जी के कपड़े पहनने से रोकती हो। बस इनफ। अगर चुप होने के लिए बोलना है तो दादी को बोलो, मुझे नहीं। रहने दीजिए माँ। जिस घर की काम वाली लड़के वालों की इज्जत ही नहीं कर सकती, वहाँ होने वाली बहू से आदर और सम्मान की उम्मीद ही क्या कर सकते हैं हम? पर कल जो हुआ था उसके लिए मैंने माफी मांगी थी। क्या फायदा है ऐसे माफी मांगने का जो गलती दोबारा दोहराई जाए? गुड़िया, तेरी लड़की तो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे हम लड़के वाले ना होकर के लड़की वाले हो। हम लड़की वाले हैं तो क्या कोई रूल है कि लड़के वालों के सामने हम नजरें और गर्दन झुका के रखें? आपकी हर बात में हाँ से हाँ मिलाते रहे। वानी बस, तुम जानते हो कि ना मैं ऐसा मानता हूं ना मेरी फैमिली। जब सब काम अच्छे से हो गया है तो फिर ये छोटी छोटी बात का क्या बुरा मनाना? ना जी, छोटी छोटी दरारें दिल में पड़ जाए तो एक दिन खाईते भी ज्यादा गहरी हो जाती है। गुड़िया, ये बात तुझसे ज्यादा कौन जानता है? कल्पना, लगता है तुम्हारी काम वाली का तुम्हारी बेटी पे कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखो, वरना हमारे रिश्तों के बीच फिर से दरारें पड़ जाएंगी। राघव जी को फोन पकड़ा देना अपना। अरे दादी, राघव जी बंटी भैया थोड़ी है जो सारा दिन घर पर पड़े रहे। वो तो सुबह सुबह काम पर निकल जाते हैं। पर जब आएंगे ना तब हम खुद आपसे उनकी बात करवाएंगे। तो हमसे कुछ छुपा रही है? सब ठीक तो है ना बेटा? देख बेटा, हम ना तेरी आवाज की खनक से तेरे चेहरे की चमक देख लेते हैं। तू सच बता, राघव जी के परिवार ने तो अपना तो लिया है ना? क्या दादी, आपको कान्हा जी के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? वो हमारे साथ कुछ गलत थोड़ी ना होने देंगे। अब ये सब छोड़िए, आप हमें तीज के रस्मों के बारे में बताइए। बड़े भाग्य से हमें राघव जी मिले। हम ये तीज का रस्म अच्छी तरह से करना चाहते हैं। आप बताइए ना हमें। अच्छा तो सुन बेटा, क्या हो गया तुझे? ये क्या फालतू की बकवास किए जा रही है? पता है ना, बरसों के बाद उस परिवार के साथ रिश्ता जुड़ा है, पर आज फिर भी तूने उन लोगों के साथ इतनी बदतमीजी से बात की। क्या चाहती है तू? फिर से रिश्ता खत्म हो जाए? मम्मी, मेरी कोई गलती नहीं थी। गलती किसी की भी हो वानी, पर इतनी बात मैं जरूर जानती हूँ कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो इसका असर तेरे और राघव के रिश्ते पे भी होगा। राघव मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे कभी अलग नहीं होगा। वानी, तुझे क्या लगता है वो अपने घर वालों से प्यार नहीं करता?
तेरे लिए उनको छोड़ देगा? पर वो लोग मेरे काम पे उंगली उठा रहे थे। जब राघव को मेरे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उन्हें क्यों है? चलो अब बस बहुत हो गया। दीदी, आपके ससुर वाले कहाँ चले गए? हमें तो सबसे मिलना था, खास करके दूल्हा जी से। लगता है तुम्हारी काम वाली का तुम्हारी बेटी पे कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। मम्मी, क्या कहा? जो आज मेरे सामने तूने कहा है ना, जिंदगी में कभी भी उनके सामने मत बोलना, क्योंकि तुम उनके लिए भी नौकरानी हो और वो तुम्हारे लिए मालिक। आज ये तमाशा हुआ है ना, उसकी वजह सिर्फ तुम हो, समझी? हमारी वजह से क्या हुआ? तुमने ही सब कुछ किया है। जिस दिन से तुम मेरे घर पर आई हो ये सब कुछ होता जा रहा है। मैं तुझे बता रही हूँ आखिरी बार, मेरी बेटी वानी से 4 कदम की दूरी बना के रखना, दूर रहना तो मुझसे। मम्मी प्लीज, हर बात के लिए मिष्टी को दोष देना बंद करिए। दोष इसी काम वाली का है और इसी की वजह से तुम दोनों के प्यार को नजर लगी है, इसकी। अब मैं इसे एक पल भी यहाँ रहने नहीं दूंगी। मम्मी, मम्मी ये क्या कर रही हैं आप? किसी और का गुस्सा मिष्टी पर मत निकालिए। आपको जो कहना है आप मुझसे कहिए, मिष्टी को नहीं। वानी ठीक कह रही है, इसमें मिश्री की कोई गलती नहीं है। ठीक है, आज जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब हमको ध्यान रखना चाहिए कि अब ऐसा कुछ ना हो जिससे इसकी शादी पर असर हो। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये काम वाली इतने दूध की धूली क्यों लगती है, पर मेरी बात याद रखना वानी, ये काम वाली एक दिन तेरे रिश्ते को ग्रहण लगाएगी। राघव, तू बोल दे बानी को, रोका हुआ है, शादी ना भाई है। बा को अगर जय घर की बहू बनना है तो ये बेशर्मी के फैशन वैशन शो सब बंद करने होंगे। फैशन डिजाइनिंग काम है वानी का, और लोग आजकल ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, तो हमें भी हमारी सोच बदलनी होगी। हमें भी जमाने के साथ चलना चाहिए। दादी, मैं मानता हूँ कि वानी का बात करने का तरीका गलत था, पर उसकी बात गलत नहीं थी। अब शादी करने की शर्त ये तो नहीं हो सकती ना कि वो अपना काम छोड़ दे। वाह, देख रही हूँ प्यार के आगे संस्कार छोटे पड़ रहे हैं। अभी तक तो बानी उल्टे जवाब देती थी, और अब तू भी। अरे पत्नी ना हुई है तेरी, और तू अपनी दादी को भूल के बा को हो गया है। सही है, रंग चढ़ी गया तेरे ऊपर बा को, वरना मेरे पोते का स्वभाव कभी ऐसा ना था कि उल्टा जवाब दे। राघव, ये क्या तरीका दादी से बात करने का? हाँ, दादी घर की बड़ी है। तू क्या समझा रही है? सामने तो बड़ी अच्छी बन रही है, और पीठ पीछे न मालूम कौन सा मंत्र कान में फूंक के बस में कर रखो है। मेरी छांव में पला होता ना तो मजाल है मेरे पोते की कि ऐसे उल्टे जवाब दे। दादी, इस सब में माँ की क्या गलती? बल्कि गलती ना आपकी है ना वानी की, बस शायद हालात ही कुछ ऐसे हैं। और बुआ, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, वो पानी से ही बुझेगी। दादी, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप और वानी एक दूसरे को समझें। वो बुरी लड़की नहीं है, बस पुरानी परंपरा और नई सोच का फर्क है, और ये फर्क दादी प्यार से मिटाया जा सकता है। सॉरी राघव, चाहे जो हो जाए इंसान की फितरत नहीं बदली जा सकती। प्याज को प्यार से भी काटो तो आंख से आंसू ही निकलते हैं। हो सकता है कि आप सही कह रही हैं बुआ, पर कुछ देर के लिए हम अपनी जिद को छोड़कर सिर्फ ये सोच ले कि अगर रिश्ता बनाना होता है तो बहुत सारा विश्वास करना पड़ता है, और रिश्ता तोड़ने के लिए सिर्फ एक गलतफहमी काफी है। दादी बेशर्मी कपड़ों में नहीं, लोगों की नजर में होती है। वानी बस, तुम जानते हो कि ना मैं ऐसा मानता हूं ना मेरी फैमिली, तो मेरे हर छोटी छोटी बात का इशू क्यों बनाना? कुछ दिनों से इतना परेशान हो गया हूं कि
अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। आज मुझे वानी से और दादी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कल तेरे शादी के बाद की पहली हरियाली तीज है, तो तुझे राघव जी के लिए उपवास रखना होगा। बहन जी, आपके पैसे बहन जी। हेलो, आपने जो मिश्री जी की फोटो दिए थे ढूंढने के लिए, वो मिल गई है। समझती क्या खुद को? त्याग की देवी, झांसी की रानी, लड़ लोगे अकेले दुनिया से? राघव जी हमें छोड़िए। हाँ? तुम्हें क्या लगता है मुझसे भागोगी तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तुम्हें पता भी है कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, कितनी टेंशन है। छोड़िए राघव जी। तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती तो कम से कम एक और प्रॉब्लम तो मत बनो। हमें दर्द हो रहा है राघव जी। चलो मेरे साथ। हम आपको मुश्किलों से छुटकारा दिला रहे राघव जी। आपके कंधों पर जो अनचाही जिम्मेदारी का बोझ है उसे कम कर रहे। इसलिए तो हमने आपसे कहा कि आप हमारे पीछे मत आइए, तो फिर क्यों बार बार आप हमारे पीछे आ रहे? क्योंकि तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। नहीं, अब हम आपकी जिम्मेदारी नहीं है।